माय यूट्यूब चैनल राधे मार्ग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ पनडुब्बी रहस्यों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। समुद्र की गहराइयों में एक पनडुब्बी चल रही थी। यह पनडुब्बी भारतीय नौसेना की सबसे नई और शक्तिशाली पनडुब्बी थी, जिसका नाम INS कालिदास था। इस पनडुब्बी का मिशन था समुद्र के नीचे किसी अजनबी विदेशी पनडुब्बी का पता लगाना जो भारत सीमा के पास घुसने की कोशिश कर रही थी। कप्तान राघव और उनके टीम बेहद कुशल थे। राघव के नेतृत्व में पनडुब्बी ने समुद्र के अंधेरे और ख़तरनाक हिस्सों में प्रवेश किया। पनडुब्बी का भीतर का वातावरण ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। केवल समुद्र की गहरी आवाज़ें और पनडुब्बियों की ध्वनि सुनी जा सकती थी। एक दिन जब पनडुब्बी अंधेरे में तैर रही थी, कप्तान राघव को अपने सोनार में एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दी। यह एक हल्की सी ध्वनि थी जो एक विदेशी पनडुब्बी के नज़दीक होने का संकेत दे रही थी। राघव ने तुरंत अपने क्रू मेंबरों को अलर्ट किया और उन्हें पनडुब्बी को उस दिशा में मोड़ दिया। समय के साथ INS कालिदास ने उस विदेशी पनडुब्बी को पता लगा लिया। यह पनडुब्बी काफ़ी आधुनिक थी और इसके बारे में भारतीय नौसेना को कोई जानकारी नहीं थी। यह युद्ध की स्थिति से बचने के लिए बड़ा खतरनाक बन सकती थी। कप्तान राघव और उनकी टीम बिना समय गंवाए ऑपरेशन को शुरू कर दिया। पिछले कई घंटों की तलाश के बाद राघव ने वह पनडुब्बी अपने पेट्रा सीट से पकड़ ली। यह एक शांत और ख़तरनाक मिशन था, लेकिन भारतीय नौसेना ने अपनी कड़ी मेहनत और तकनीकी कौशल से दुश्मन के पनडुब्बी को अपना नियंत्रण में कर लिया। कप्तान राघव और उनके टीम को उनके वीरता के लिए सम्मानित किया गया। इसीलिए अभियान ने साबित कर दिया कि भारतीय नौसेना के पास समुद्र के गहरे हिस्सों में भी निगरानी रखने और सुरक्षा करने की क्षमता है। यह कहानी बताती है कि हमारे नौसेना बालक के अद्वितीय कौशल हैं। समर्पण के कारण हम समुद्र की गहराइयों में भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। समुद्र के नीचे अंधेरे और रहस्यमयी क्षेत्र में भी एक साहस और कड़ी मेहनत से हम किसी भी खतरनाक का मुकाबला कर सकते हैं। पनडुब्बी जीवन एक बेहद ही अद्वितीय और चुनौतियों जीवन शैली है। जब किसी पनडुब्बी पर तैनात होते तो चालक दल के सदस्य समुद्र की गहराइयों के कई हफ्तों तक रहने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं। यह जीवन सामान्य जीवन से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी सुविधाएं सीमित होती हैं। यह आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। पनडुब्बी जीवन कुछ प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देते हैं। पनडुब्बी में सवार चालक दल समुद्र की गहराइयों को कई दिनों तक रहते हैं। एक पनडुब्बी सामान्यतः 100 मीटर से लेकर 500 मीटर तक की गहराई में जा सकती है। यहाँ अंधेरा होता है और कोई बाहरी दृश्य नहीं दिखता, इसीलिए चालक दल को अंदर में वातावरण से ही काम चलाना होता है। पनडुब्बी में पर्याप्त ऑक्सीजन और ताज़े पानी का इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन यह सीमित होता है। पानी और हवा का पुनः चक्र करने के लिए उसे विशेष उपकरण होता है। चालक दल को उन्हें बचाकर और ज़रूरत से हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ता है।
इसके अलावा खाने के लिए टीन में के खाद्य पदार्थ और अन्य पैकर चीज होती हैं। पनडुब्बी के चालक दल का प्रमुख काम समुद्र के नीचे सैन्य मिशन या अन्य कार्यों को अंजाम देना होता है। इसे सोनार ऑपरेशन, रेडार सिस्टम और चालित हथियारों की निगरानी में शामिल होती है। इसके अलावा नाविकों को समय समय पर पनडुब्बी का यांत्रिक और इलेक्ट्रिक सिस्टम की मरम्मत भी करनी होती है ताकि कोई भी तकनीकी खराबी न हो। पनडुब्बी जीवन में समय और अनुशासन का बहुत महत्व होता है। चालक दल को एक तय शेड्यूल के तहत काम करना होता है, जिससे शारीरिक परीक्षण, तकनीकी काम, विश्राम और मनोरंजन का भी समय निर्धारित होता है। समय की सीमितता और कम जगह के कारण इन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना बहुत ही आवश्यक होता है। पनडुब्बी के भीतर मनोरंजन की बहुत सीमित सुविधाएं होती हैं। चालक दल के सदस्य किताबें पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं या एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक समुद्र में रहने से मानसिक दबाव और तनाव बढ़ सकते हैं। इस कारण से मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नौसेना नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अपने अनुभव पर बात करते हैं और कभी-कभी छोटी सी मुस्कान या मजाक से तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं। समुद्र के अंदर पनडुब्बियों के लिए आपातकालीन स्थितियां हमेशा एक बड़ा खतरा होती हैं। यह किसी भी समय दुर्घटना, यांत्रिक खराबी या सैन्य खतरे के कारण बन सकती है। इसीलिए चालक दल को आपातकालीन परिस्थितियों में निपटने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि ASCB सिर्फ हवा के सांस लेने के उपकरण का इस्तेमाल, आग बुझाने की तकनीकी और समुद्र में उभरे बिना पनडुब्बी का संचालन। पनडुब्बी में टीम वर्क का अहम स्थान होता है। चालक दल के सदस्य एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि वह एक छोटे से स्थान पर रहते हुए कई हफ्तों तक एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यह भाईचारा ही पनडुब्बी जीवन की एक अनूठी विशेषता है। समुद्र में रहते हुए पनडुब्बी को हमेशा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एक पनडुब्बी को न केवल दुश्मन की पनडुब्बी से खतरा होता है, बल्कि समुद्र में आने वाले तूफान या अन्य प्राकृतिक खतरों से भी सतर्क रहना होता है। चालक दल को हर वक्त किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार होता है। पनडुब्बी जीवन एक सहायक और चुनौती अनुभव है। यह केवल तकनीकी कौशल और शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और टीम वर्क की भी परीक्षा लेता है। यह जीवन न केवल देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी तरह से लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो ये आपको पनडुब्बी सबमरीन के बारे में जानकारी कैसा लगा? अगर आपको दोबारा